यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंट्रोडक्शन। कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, किस लिए एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है, एमएस एक्सेल की फुल फॉर्म क्या होती है, एमएस एक्सेल का इन्वेंट कब हुआ, वर्जन क्या था। सबसे पहले माइक्रो एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल क्या है, एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। और एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। और एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन होती है .xlsx। क्या होती है, .xlsx। इसके बाद xlsx की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म होती है एक्सेल सीट। इसके बाद एमएस एक्सेल होता क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल का जो फर्स्ट वर्जन था वो कौन सा था, 2.0। उसके बाद एमएस एक्सेल का इन्वेंट कब हुआ, 19 नवंबर 1990 को एमएस एक्सेल का इन्वेंट हुआ था। और डेवलपर कौन था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक होती है। और जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक की संख्या होती है 40। वर्कबुक की संख्या कितनी होती है, 40। इसके बाद वर्कबुक के अंदर क्या होता है, वर्कशीट होती है। और वर्कशीट की संख्या होती है 255। वर्कशीट की संख्या कितनी होती है, 255। अब वर्कशीट के अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। रो की संख्या कितनी होती है, एमएस एक्सेल में रो की संख्या होती है 10,48,576। और जो रो होती है, रो की नॉर्मल हाइट कितनी होती है, रो की नॉर्मल हाइट होती है 15.00। और पिक्सल में होता है 20 पिक्सल। इसके बाद रो की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, नॉर्मल तो होगी हमारी 15.00, मैक्सिमम हाइट होती है 409। कितनी होती है, 409। इसके बाद है कॉलम। कॉलम की नॉर्मल विड्थ कितनी होती है, देखो रो की क्या होती है, हाइट मतलब लंबाई, कॉलम की विड्थ मतलब चौड़ाई। कॉलम कितने होते हैं एक्सेल में, एक्सेल में कॉलम की संख्या होती है 16,384। कितनी है, 16,384। और कॉलम की नॉर्मल विड्थ कितनी होती है, 8.43। कितनी होती है, 8.43। और पिक्सल में कितनी होती है, 64 पिक्सल होती है। उसके बाद कॉलम की मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है, कॉलम की मैक्सिमम विड्थ होती है 255। इसके बाद क्या होता है, रो और कॉलम को मिलाकर क्या है, एक सेल बन जाता है। अब देखो रो की हाइट है, कॉलम की विड्थ है, दोनों को मिला के क्या बन गया, एक सेल। सेल की संख्या कितनी होती है, 17,17,98,69,184। अब हमें तो खुद से निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो रो की संख्या होती है, रो की संख्या कितनी थी, 10,48,576 मल्टीप्लाई 16,384, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, सेल की संख्या आ जाएगी। इसके बाद जो एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम होता है, देखो रो जो होती है वो होती है न्यूमेरिकल, और जो कॉलम होते हैं, कॉलम होते हैं अल्फाबेट में। रो कौन सी होती है, न्यूमेरिकल होती है, कॉलम होते हैं अल्फाबेट में। रो और कॉलम को मिलाकर क्या है, एक सेल बनता है। और सेल की संख्या कितनी होती है, रो और कॉलम को मिला के सेल बना, सेल की संख्या मैंने आपको बता दी अभी। जो सबसे लास्ट कॉलम है,
एक्सेल की शीट में जो सबसे लास्ट का कॉलम होता है, सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है? सबसे लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। क्या होता है? XFD। इसके बाद एक्सेल में टूल बार कौन कौन सी होती हैं? एक्सेल में जो टूल बार होती हैं, सबसे ऊपर होती है टाइटल बार, सेकंड नंबर पे फिर होती है मेन्यू बार, उसके बाद फॉर्मूला बार, रूलर, सीट टैब। सीट टैब कौन सा होता है? जिसपे नॉर्मल 3 सीट शो होती हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, उसके बाद स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है? 6 फॉर्मूले ऐड होते हैं। एक्सेल की जो स्टेटस बार होती है उसमें कितने फॉर्मूले ऐड होते हैं? 6। उसके बाद एक्सेल का जो मिनिमम जूम है वो होता है 10, मैक्सिमम 400 और नॉर्मल होता है 100। इसके बाद जो सबसे नीचे वाली होती है वो होती है टास्क बार, जिसपे क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है, जहां से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यूज ऑफ एक्सेल। MS एक्सेल का यूज कहाँ पे किया जाता है? MS एक्सेल का यूज किया जाता है डाटा टाइप करने के लिए, डाटा एंट्री के लिए, कोई भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ग्राफिक्स तैयार करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए। किसी भी कोई भी हमने सीट बना रखी है उसका में चार्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एक्सेल का यूज करेंगे। मैथमेटिक्स वर्क, कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी अपना कार्य है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। डाटा को फिल्टर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किया जाता है। कोई भी सीट पर फॉर्मूला लगाने के लिए, वैल्यू पर फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। फ्रीज पेन, रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कि सीट पर हमें काफी टाइम तक कार्य करना है, काफी लंबा कार्य हमारा, तो हम चाहते हैं कि जो हमने रो में हेडिंग बना रखी है वही हेडिंग हमें एंडिंग तक दिखाई दे, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? फ्रीज पेन का। उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट वैल्यू पर क्या है? कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सीट पर जो हमने वैल्यू टाइप की है उसको सिलेक्ट करके हम उस पर कंडीशन लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किस लिए किया जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हम ऑप्शंस करेंगे उनकी शॉर्टकट की। सबसे पहले है न्यू। न्यू की शॉर्टकट की होगी Ctrl+N। ओपन, ओपन की शॉर्टकट की होगी Ctrl+O। सेव, सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। सेव एज, सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। प्रिंट, प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। क्लोज, क्लोज की शॉर्टकट की होती है Alt+F4। कट, कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। कॉपी, कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। पेस्ट, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Alt+Ctrl+V। फॉन्ट, फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। बोल्ड, बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। इटालिक, इटालिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। अंडरलाइन, अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। हाइड रो, जो हमने जिस भी रो को हमने सिलेक्ट कर रखा है उसको हाइड करने के लिए Ctrl+9 हाइड रो की शॉर्टकट की होती है। अनहाइड रो Ctrl+Shift+ छोटी ब्रैकेट। हाइड कॉलम Ctrl+0। अनहाइड कॉलम Ctrl+Shift+ क्लोज ब्रैकेट छोटे वाली। इंसर्ट सेल
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इंसर्ट सीट, हमें कोई भी सीट इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F11। फाइंड, फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F। रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस H। गो टू, गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस G। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस A। क्लियर कंटेंट, क्लियर कंटेंट की शॉर्टकट की होती है डिलीट, जो हमारे कीबोर्ड में डिलीट की होती है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस K। इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। ऑटोसम, ऑटोसम की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस इक्वल। फिल्टर, फिल्टर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। रिसर्च, रिसर्च की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस क्लिक। थ्रेशर, थ्रेशर्स की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। टैग चेंज, टैग चेंज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E। न्यू कमेंट, न्यू कमेंट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F2। मैक्रो, मैक्रो की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8। एडिट सेल, किसी भी सेल में चेंज करने के लिए F2। गो टू नेक्स्ट सीट, अगली सीट पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस पेज अप। गो टू प्रीवियस सीट, सीट प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस पेज डाउन। डाउन ड्रैग, डाउन में ड्रैग करने के लिए कंट्रोल प्लस D। राइट ड्रैग, राइट में ड्रैग करने के लिए कंट्रोल प्लस R। सेल डिलीट, किसी भी सेल को डिलीट करना है कंट्रोल प्लस माइनस। टेबल, टेबल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस T। इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब। डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ये है हमारी शॉर्टकट, शॉर्टकट कीज। अब हम MS एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे हम डालेंगे एक्सेल। इससे क्या हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। 2007 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन है। एक तो हम इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम, इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। यहाँ से भी हम क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का, जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में विंडोज की होती है, विंडो के साथ R प्रेस करेंगे तो क्या है रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखो ओपन का हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हम टाइप करेंगे एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद हम करेंगे ओके, तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ऊपर कौन सी टूल बार होती है, टाइटल बार होती है। टाइटल बार के देखो लेफ्ट में टाइटल शो होता है और राइट में 3 बटन शो होते हैं। जो 3 बटन है इसमें जो फर्स्ट बटन है वो होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए। देखो जैसे ही हमने मिनिमाइज पर क्लिक किया है तो वो क्या है, जो प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो हमारा क्या है टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाएगा। अब हमें दोबारा से इसको मैक्सिमाइज करना है,
तो उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब से भी हम क्या है इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, देखो यहीं से हमने इसको मिनिमाइज किया है, यहीं से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से ही, तो क्या है दोबारा से हमारा प्रोग्राम जिसको हमने मिनिमाइज किया था वही मैक्सिमाइज हो जाएगा। सेकंड बटन है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन क्या होता है, बीच की स्क्रीन, ना तो वो स्क्रीन हमारी बड़ी है और ना ही वो छोटी है, वो स्क्रीन क्या हो जाती है, बीच की हो जाती है। अब हमें दोबारा से इसको मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से सेकंड बटन जो है इसी से हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। इसके बाद है फिर थर्ड बटन। थर्ड बटन जो होता है ये होता है क्लोज के लिए। किस लिए होता है, क्लोज के लिए कि हमारे पास एक से ज्यादा फाइल ओपन है, हमें उनको क्लोज करना है, तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये वाला जो हमें सर्कल दिखाई दे रहा है ये होता है ऑफिस बटन। क्या होता है, ऑफिस बटन। और ये वाली होती है हमारी मेन्यू बार। मेन्यू बार में मेन्यू की संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7 होती है। अब कई बार इसमें क्या होते हैं, 3 अदर मेन्यू आते हैं। वो 3 अदर मेन्यू कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, जब भी हम सीट पर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं या फिर कोई भी डायग्राम इंसर्ट करते हैं, देखो कैसे, इंसर्ट मेन्यू पे गए, यहाँ से हमने स्मार्ट आर्ट कोई भी डायग्राम इंसर्ट किया। देखो जैसे ही हम डायग्राम को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे राइट में 2 मेन्यू आ जाएंगे। 2 मेन्यू कौन कौन से हैं, फर्स्ट मेन्यू आएगा डिजाइन मेन्यू और सेकंड है फॉर्मेट। 2 मेन्यू तो हमारे पास ये वाले आ गए। और जैसे ही हम डायग्राम की जगह पे यहाँ पे कोई चार्ट इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे गए हम, यहाँ से हमने कोई भी चार्ट इंसर्ट किया है, तो देखो जैसे ही चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 मेन्यू आ जाएंगे। 3 मेन्यू कौन से, डिजाइन मेन्यू, लेआउट मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू। इसके बाद क्या है, 7 मेन्यू तो हमारे नॉर्मल होते हैं और ये तीन क्या होते हैं, अदर मेन्यू होते हैं। इसके बाद ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे आइकन, ये होते हैं रिबॉन। रिबॉन, अब जैसे हमने होम मेन्यू पर क्लिक किया है, होम टैब पर क्लिक किया, तो होम टैब के रिबॉन आ जाएंगे। और इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो क्या है, इंसर्ट टैब के रिबॉन आ जाएंगे। इसके बाद ये वाली होती है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या करती है, जो हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है और उस वैल्यू में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूला को डिटेल में शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर्मूला बार का यूज किया जाता है। अब ये देखो यहाँ पे हमने ये वैल्यू टाइप की है और वैल्यू को टाइप करने के बाद हमने इन वैल्यू का सम निकाल दिया। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये किस वैल्यू का सम है, तो हमें ये कहाँ पे पता लगेगा, फॉर्मूला बार में। देखो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में एक नेम टेक्स्ट बॉक्स होता है, जो यहाँ पे ये वाला जो हमें C9 दिखाई दे रहा है, C9 जिसमें जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये होता है नेम टेक्स्ट बॉक्स। ये फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है। उसके बाद ये वाली होती है हमारी रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। रो क्या होता है, न्यूमेरिकल होती है, कॉलम किस में होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं। रो की नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 15.00 और पिक्सल में कितनी होती है, 20 पिक्सल। रो की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, 409। इसके बाद कॉलम की नॉर्मल वेट 8.43 और पिक्सल में होती है 64 पिक्सल। कॉलम की मैक्सिमम वेट कितनी होती है, कॉलम की मैक्सिमम वेट होती है 255। ये वाले होते हैं हमारे कॉलम और ये होती है रो। कॉलम की क्या होती है, विड्थ होती है, रो की क्या होती है, हाइट होती है। ये वाली होती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल की क्या होती है, हाइट होती है और वर्टिकल की क्या होती है, विड्थ होती है। ये होता है सीट टैब, जहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 शो होते हैं, वो क्या होता है, सीट टैब। एक्सेल में नॉर्मल 3 सीट ओपन होती हैं।
ये वाली होती है हमारी स्टेटस बार। क्या होती है स्टेटस बार? स्टेटस बार क्या करती है कि जो भी हमने सीट पर फॉर्मूला लगाया है, एक्सेल के स्टेटस बार में 6 फॉर्मूले होते हैं। 6 फॉर्मूले कौन से होते हैं? यहीं पे हम राइट क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले हमारे शो हो जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है? सम, मैक्सिमम, मिनिमम, न्यूमेरिकल काउंट, काउंट, एवरेज। अब ये वाले फॉर्मूले किस तरीके से काम करेंगे? हमने यहाँ पे सीट पर वैल्यू टाइप की है। वैल्यू टाइप करने के बाद हमने इन वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया। अब देखो जैसे ही हमने इन वैल्यू को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे नीचे जो हमारी स्टेटस बार है इसमें देखो दिखाएगा सम। इन सभी वैल्यू का सम कितना है? 1025। और मैक्सिमम जिन वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया है, अब देखो यहाँ पे जो हमने वैल्यू सिलेक्ट कर रखी है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 89। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3। न्यूमेरिकल काउंट नंबर की वैल्यू कितनी है? 18। और काउंट, चाहे इसमें एक या दो वैल्यू हमारी अल्फाबेट भी हैं तो वो भी क्या है, काउंट हो जाएंगी। टोटल कितनी वैल्यू है यहाँ पे काउंट करके दिखाएगा 18। उसके बाद जिन वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया है उन सभी की एवरेज कितनी है? एवरेज दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो लेफ्ट में नंबर लॉक की हमारी अगर ऑन है तो ऑन दिखाएगा, अगर ऑफ है तो ऑफ दिखाएगा। इसके बाद इसी के राइट में यहाँ पे देखो 3 बटन मिलेंगे हमें। जो ये 3 बटन है तीनों कौन से हैं? फर्स्ट तो है नॉर्मल का, सेकंड बटन है पेज लेआउट, कि जो हमारी ये सीट है ये प्रिंट प्रीव्यू के पेज में शो हो जाए। किसमें शो हो जाए? प्रिंट प्रीव्यू के पेज में। अब देखो ये प्रिंट के पेज में आ जाएगी, नॉर्मल जो हमारा A4 साइज पेपर होता है उसमें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर वगैरह भी लगा सकते हैं। हेडर में आपको क्या वैल्यू डालनी है वो वैल्यू इसमें हम डाल सकते हैं। लेफ्ट में डाल दिया हमने रेड, और सेंटर में डाल दिया हमने क्रॉस, और राइट में हमने डाल दिया भिवानी। गो टू फुटर, हमारा कर्सर चला जाए फुटर पे। लेफ्ट में हमने डाल दिया पेज नंबर, सेंटर में हमने डाल दिया करंट डेट, और राइट में हमने डाल दिया टाइम। तो ये देखो सभी पेज पर यही क्या है, हेडर फुटर इंसर्ट हो जाएगा। हेडर और फुटर हमें एक पेज पर लगाना पड़ता है, उसके बाद सभी पेज पर अपने आप इंसर्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है हम तो ये चाहते हैं कि 10 पेज है, 10 में से किसी 3 या 4 पेज पर लगे, तो उस पर हम क्या है इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं कि इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं हमारे। इसके बाद जो हमने ये पेज लेआउट का पेज शो किया है इसको हम हटाकर वापस हमें पेज को नॉर्मल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहीं पे हमें ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल, कि जो हमने पेज लेआउट शो किया था, प्रिंट का जो पेज शो किया था उसको हटा के क्या है वापस हमारा नॉर्मल पेज शो हो जाए। अब ये देखो थर्ड बटन, जो थर्ड बटन होता है वो होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू कैसे, कि जितनी सीट पर हमने काम किया है वही तक की सीट हमारी शो हो जाए। अब देखो जैसे ही हम सीट पर आगे काम कर रहे हैं तो वहीं तक की सीट हमारी शो होती रहेगी इस तरीके से। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीट को शो कर सकते हैं। अब राइट में चाहिए हमें, तो इस तरीके से हम क्या है सीट पर काम कर सकते हैं। कोई राइट में कितना लेना चाहिए, कितनी सीट को इंसर्ट करना है, पेजेस इंसर्ट होते रहेंगे। इस तरीके से। अब देखो अब जो हमने ये कंडीशन लगाई है इस कंडीशन को हम हटाना चाहते हैं तो कहाँ से हटा सकते हैं, यहीं पे हम करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल से क्या है,
शीट हमारी वापस नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद यहीं पे जो हमारी ये स्टेटस बार है, इसी पे राइट में हमें जूम साइज भी मिलेगा। देखो जूम साइज एक्सेल का मिनिमम जूम कितना होता है 10। अब ये देखो यहाँ से हमने कर दिया 10, तो एक्सेल का जो मिनिमम जूम है वो कितना हो जाएगा 10, और नॉर्मल जूम कितना होता है 100। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल का जो नॉर्मल जूम साइज है 100 का, उसको शो कर सकते हैं, और प्लस मतलब हमें जूम साइज बढ़ाना है, 100 से भी ज्यादा लेना है, तो जो MS एक्सेल का मैक्सिमम जूम साइज होता है वो कितना होता है 400, उसको भी हम यहीं से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम तो चाहते हैं कि जो जूम साइज है वो वापस नॉर्मल आ जाए। नॉर्मल कितना, जो हमारा नॉर्मल 100 होता है वही क्या है शो हो जाए। तो व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे जूम 100%, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉर्मल जूम साइज होता है उसको हम सेट कर सकते हैं, उसको हम शो कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे देखो, यहीं से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट वर्कशीट। इंसर्ट वर्कशीट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11, जो अभी मैंने आपको बताई भी थी कि न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में वर्कशीट की संख्या कितनी होती है 255 होती है। इसके बाद ये वाली होती है हमारी, जो सबसे लास्ट में एक पट्टी हमें दिखाई दे रही है, ये होती है टास्क बार। क्या होती है टास्क बार? टास्क बार क्या करती है, टास्क बार के लेफ्ट में स्टार्ट बटन होता है, राइट में डेट एंड टाइम होता है। लेफ्ट में जो स्टार्ट बटन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही ओपन करना है, इसके अलावा भी हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो राइट में डेट एंड टाइम शो होते हैं उसको भी हम सेट करना चाहे, चेंज करना चाहे तो उसको भी हम क्या है चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। एक्सेल में जो रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। अब हमें सबसे लास्ट रो पे जाना है, तो देखो जो हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल की है, कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, डाउन एरो की प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर चला जाएगा सबसे लास्ट रो पे। सबसे लास्ट रो कौन सी होती है, 10,48,576। अब हमें जाना है सबसे लास्ट कॉलम पे, तो सबसे लास्ट कॉलम पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ राइट एरो की, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करोगे तो क्या है सबसे लास्ट कॉलम पे जा सकते हैं। अब हम सबसे लास्ट कॉलम पे तो चले गए। सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, कहीं पे भी आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, तो वहां पे आप क्या बताओगे, सबसे लास्ट कॉलम का नेम होता है XFD। क्या होता है, XFD। उसके बाद अब हमें वापस टॉप में जाना है। देखो कंट्रोल के साथ हमने डाउन एरो की प्रेस की तो हम सबसे लास्ट रो पे पहुंच गए, और राइट एरो की प्रेस की तो क्या है सबसे लास्ट कॉलम पे पहुंच गए। अब हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ टॉप एरो की प्रेस की तो देखो सबसे फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट अप एरो की प्रेस की तब कहाँ पे पहुंचे, सबसे फर्स्ट कॉलम पे, और लेफ्ट एरो की प्रेस की तब हम कहाँ पे पहुंचे, सबसे फर्स्ट रो पे। फर्स्ट रो कौन सी, अपनी A1। एक तो तरीका ये है, और दूसरा क्या है, हम तो क्या है सबसे लास्ट रो पे, हमें तो A1 पे आना है, मतलब A का कॉलम और 1 की रो, तो A1 पे आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये फॉर्मूला बार है इसके लेफ्ट में जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, नेम टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हम क्या डालेंगे, हमें तो A1 पे आना है, मतलब A का कॉलम और 1 की रो पे हमें आना है। एंटर प्रेस किया, देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर क्या है वहीं पे पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या है, ये तो हम फर्स्ट में पहुंच गए, हमें तो सेंटर में जाना है, बीच में हमने यहाँ पे डाल दिया RED का तो कॉलम हो, और 4564 की रो हो,
ओके करेंगे। देखो जैसे ही हमने ओके किया तो ओके करते के साथ क्या है, हमारा कर्सर वहीं पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा, जो हमने यहाँ पे नाम डाला है। नाम हमने क्या डाला था, RED का, तो क्या है कॉलम हो, और रो कितने की हो, 4564। तो क्या है उसी सेल पर हमारा कर्सर क्या है दोबारा पहुंच जाएगा। इसके बाद वापिस हमें क्या है A1 पे जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा डालेंगे A1। वापिस हम क्या है A1 पे पहुंचेंगे। इसके बाद क्या है फिर सेल। सेल कैसे बनता है, अब देखो ये वाला हो गया अपना कॉलम और ये होगी रो। अब हमने देखो इस रो पर कर्सर रखा, इसमें क्या है रो एडजस्ट है और ऊपर से फिर कॉलम आया हुआ है, तो रो और कॉलम को मिलाकर क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा। सेल की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, 17,17,68,69,184। ये होती है सेल की संख्या। आज हम करेंगे यहीं तक।